सुखी रहें। तशरीफ लाते हैं खतीबे आल मोहम्मद अंदलीबे गुलिस्तानी सैयदा वकील विलायत अली किबला व मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा सैयद रिजवान हैदर तुराबी साहब, लाहौर की मलका की सल्तनत का बड़ा खूबसूरत नाम। इनके फौरन बाद जनाब हाफिज शकील अब्बास रब्बानी खिताब फरमाएंगे बाबाज़े बुलंद सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीय्यिल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सलातो वस्सलाम व तहियतो वल इकराम अला सय्यदि अस्लिन मा फिल वजूद सिरिल्लाहि फी कुल्ले मौजूद नुक्ताते दायरातिल वजूद साहिबिल लिवाउल हम्दे वल मकामिल महमूद अल खातिम लिमा सबक वल फातिह लिमन गल्लक अल मुअल्लिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद वाइमा वालिह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद वल क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआना महजूरा। सलवात बुलंद आवाज़। मजमा कलील नहीं, मजमा कसीर है। तिलावत दरूद की आवाज़ जो है वो अभी मेरे कानों तक भी पूरी तरह नहीं पहुंची। अल्लाह सदा सलामत रहें, मौलाए कायनात की अमान में रहें। दुआ है कि रब्ब ज़ुल जलाल बरादर अजीज़ मैदान खिताबत का एक अनमोल सितारा मेरा छोटा भाई अल्लामा इफ्तिखारुल हसन अल हुसैनी अपने खानवादा के साथ, अपने बरादरान के साथ हमेशा सदा आबाद व शाद रहे। अजीज़ान मन, मैं आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इस बारगाह में हाज़िरी दे चुका हूँ। आपके मिजाज मौला से वाकिफ़ भी हूँ और आपके मिजाज मौला को मद्देनज़र रखते हुए आज की गुफ्तगू का आगाज़ एक जुमले से करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि मेरा ये जुमला हवा में तहलील नहीं होगा बल्कि आपके दिल और जान में जगह बनाएगा। तवज्जो अज़ीज़ान, खालिक लम यज़ल की खल्क की हुई इस अजीम कायनात में
तरह तरह की शक्लों से सजी हुई इस रंगीन कौसो कज़ा में। मैं अपना जुमला दोहराना चाहूंगा, भूल कर नहीं बल्कि इस उम्मीद के साथ कि जब ये जुमला आपके सहना दिल में जगह बनाएगा तो आपके दिल और दिमाग से यकजा होकर रिजवान तुराबी के लिए दुआ निकलेगी। खाले के लम यज़ल की खल्क की हुई इस अजीम कायनात में तरह तरह की शक्लों से सजी हुई इस रंगीन कौसो कज़ा में अनगिनत इंसानों के अजीम महशर में जिस इकलौते इंसान का चेहरा देखकर काफिर को भी अल्लाह याद आ जाए, उस हस्ती को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सलामत। जुमला अगला मुख्तसर है, मारिफत में अजीम तर है, जिसकी हकीकत की जियारत, जिसकी मेरे साथ देना है, आप सब ने मेरे साथ देना है, जिसकी हकीकत की जियारत, अरे बाबा जिसकी हकीकत की जियारत मोहम्मद जैसे नबी के लिए मेराज बन जाए, उस हस्ती को अली कहते हैं। याद रखना मेलसी वालों, मेरे सामने पूरे मुल्क के अजीम मज़ादार मेरे सामने तशरीफ फरमा है। किबला अल्ताफ शाह जी, आपकी भरपूर दुआ चाहूंगा मैं। मलिक तारिक साहब, आपकी भरपूर तवज्जो चाहूंगा। तवज्जो अजीजान, अल्लाह की बड़ी बड़ी कायनात में वाहिद सरदार है मेरा मौला अली, जो तौहीद और नबूवत का मुश्तरका मोहसिन है। मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम है, मुस्तफा की नबूवत की कसम है, मक्के के जाहिलियत ज़दा माहौल में अल्लाह को जानता कोई ना था, मुस्तफा की मानता कोई ना था। अबू तालिब के अकेले गैरतमंद और शरीफ तरीन बेटे ने दोनों की बात बना दी। आज 2% का मुसलमान उठता है और कहता है कि या अली मदद ना कहा करो, या अली मदद कहना बिद्दत है। मैं कहता हूं मुसलमानों, ये जो बिद्दत का शोर मचा रखा है, जानते भी हो कि सुन्नत क्या है और बिद्दत क्या है? हाँ, मुझे बताओ सुन्नत क्या है और बिद्दत क्या है? तो जमाने के सारे मुसलमान मिलकर एक जवाब देंगे कि जो रसूल पाक ने किया वो सुन्नत है, जो रसूल पाक के बाद हुआ वो बिद्दत है। यही है ना जवाब? जो रसूल पाक ने किया वो सुन्नत है, जो रसूल पाक के बाद हुआ वो बिद्दत है। मैं कहता हूं मुसलमानों, अपने सरों पर रखो कुरान, मुझे फिर बताओ सुन्नत क्या है और बिद्दत क्या है? तो फिर यही जवाब मिलेगा कि जो रसूल पाक ने किया वो सुन्नत है, जो रसूल पाक के बाद हुआ वो बिद्दत है। तो मुसलमानों, अब तुम्हें अपने बताए हुए उसूल के मुताबिक अब मानना पड़ेगा, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिद्दत है। बस मेरी हाजिरी जो है आधी से ज्यादा हो गई है, बस चंद लम्हे मजीद आपको जहमत देना है। किबला भी मैंने आपके सामने सूरह फुरकान की एक आया मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इस आया मजीदा में खालिक लम यज़ल ने बरोज़ महशर अपने नबी के एक शिकवे का जिक्र किया है कि बरोज़ महशर अल्लाह का नबी अपने अल्लाह से एक शिकवा करेगा। कैसे शिकवा? कौल रसूल या रब्बे, रसूल पाक कहेंगे ऐ मेरे रब, इन्ना कौम तखाजु, जैसे ही मैंने आंखें बंद की, हाजल कुराना महजूरा, लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। अजीजान मन, मेरे सामने पढ़े लिखे चेहरे, मेरे सामने खूबसूरत अज़ादार तशरीफ फरमा है। अगर तो रसूल पाक बरोज़े महशर इस कुरान के छोड़े जाने का शिकवा करेंगे मलिक साहब, जो किताबी शक्ल में हमारे हर घर में,
हमारी हर बारगाह में, हमारी हर मस्जिद में मौजूद है। अगर तो बरोज़ महशर इस कुरान के छोड़े जाने का रसूल खुदा शिकवा करेंगे तो रसूल खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, मेरे नबी की फसाहत और बलागत इतनी कमजोर नहीं कि एक कुरान के होते हुए फिर भी हाजा कहकर इशारा करने की जरूरत महसूस करें। हाजा कहकर इशारा करना इस अमर की दलील है कि इस कुरान सामित के अलावा कोई कुरान नातिक भी है जिसके छोड़े जाने का बरोज़ महशर मेरे नबी को शिकवा होगा। जब इस आयत की तफसीर के सिलसिले में कुतुब तफासीर से पूछा गया तो मेरे नबी की एक हदीस मिली, सुम्मा यकूमु अमीरुल मोमिनीन व अशरुल लज़ीना इलैह, कि बरोज़ महशर मैदान हाशर में जब शौहरे ज़हरा मौला अली का दाखिला होगा, नबी अली की तरफ इशारा करके कहेंगे, मेरे अल्लाह जैसे ही मैंने तेरी दुनिया छोड़ी लोगों ने इस कुरान को छोड़ दिया। नहीं, अभी मैं समझा नहीं पाया, यकीनन आपकी तवज्जो है, लेकिन शायद मेरे समझाने में कोई कमी है, लेकिन समझाने आया हूं, समझा के जाऊंगा। तवज्जो अजीजान, जो मेरे साथ साथ चल रहे हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहता हूं। जो अभी तक सोच रहे हैं कि ये मौलवी साहब लाहौर से आए हैं, क्या कह रहे हैं, अली का नाम कुरान। अजीजान मन, एक बात याद रखिए, हमेशा कहते हो कि कुरान नातिक है मौला अली। कैसे कुरान नातिक है आज पता चलेगा, लेकिन जिसकी तवज्जो मेरे साथ होगी बात उसे समझ में आएगी। बताना चाहता हूं कि यह कुरान जिसकी तिलावत हम हर रोज अपने घरों में, इमाम बारगाहों में, अपनी मसाजिद में बैठकर जिस कुरान की हम हर रोज तिलावत करते हैं ना, इस कुरान में हमारे मौला अली का एक नाम कुरान भी है। हैरान होने वालों को हैरान करना चाहता हूं, जो मेरे साथ चल रहे हैं उनसे दुआ लेना चाहता हूं। जिन्हें अमीर मौला के कुरान नातिक होने पर शक है वो भी जरा मेरे तरफ तवज्जो करें। जिन्हें यकीन है कि अमीर मौला कुरान नातिक हैं वो भी जरा मेरे साथ तवज्जो करें। जिन्हें शक है उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम कुरान नातिक हैं, और जिन्हें यकीन है उन्हें इत्मीनान दिलाना चाहता हूं। तवज्जो होगी तो बात समझ में आएगी। कुरान की बात है तो कुरान से सुनाना चाहूंगा। तवज्जो अज़ीज़ान, बस थोड़ा सा आपको और ज़हमत देनी है मैंने। पहले शान नज़ूल सुन लीजिए, फिर मैं आयत पढ़ देता हूं। मलिक साहब, उड़ती उड़ती खबर फैली मदीने में कि आज कल परसों, महीने बाद, 6 महीने बाद, किसी भी वक्त रसूल पाक मन कौन तो मौला का ऐलान करने ही वाले हैं। जैसे यह खबर मदीने की गलियों में, मदीने के बाजारों में गर्म हुई, कुछ अहबाब को नहीं भाई, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, कुछ अहबाब को फितरी तौर पर तशवीश लाहक हुई। जुमला मुश्किल था, थोड़ा आसान कर देता हूं, शायद 2-4 बंदों को और समझ में आ जाए। बिस्मिल्लाह। कुछ अहबाब को खून के तकाजों के ऐन मुताबिक तशवीश लाहक हुई। वफद बनाकर बाद जमात मेरे नबी के पास, या रसूलल्लाह, आप तो जानते ही हैं कि लोग अभी हदीसुल इस्लाम हैं, अभी ताज़ा ताज़ा मुसलमान हुए हैं लोग, अभी इस्लाम की जड़ें लोगों के दिलों में पूरी तरह मजबूत नहीं हुई हैं। या रसूलल्लाह, हमने सुना है कि आप अपने बाद इस भाई अली को खलीफा नामजद करने वाले हैं, जिस भाई अली ने हम सहाबियों में से किसी का भाई कत्ल किया, किसी का बाप कत्ल किया, किसी का बेटा कत्ल किया। या रसूलल्लाह, आप तो जानते ही हैं कि आपके इस भाई अली ने हमारी 3 नस्लें सफ़ा हस्ती से मिटाई हुई हैं। या रसूलल्लाह, हमने सुना है कि आप अपने बाद इसी भाई अली को खलीफा नामजद करने वाले हैं। या रसूलल्लाह, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप अली को बदल डालिए, आप अली को बदल डालिए, आप अली को बदल डालिए। जरा हमारी तरफ देखिए, हमारा किरदार ना सही, हमारी रफ्तार देखिए।
या रसूलुल्लाह क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप अली को बदल डालिए, जरा हमारी तरफ तो देखिए, जरा हमारी तरफ तो देखिए, हमारी खिदमत ना सही, हमारा कद्दो कामत देखिए, हमारा आना और जाना देखिए, या रसूलुल्लाह क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप अली को बदल डालिए, हम में से किसी को खलीफा नामजद कर दीजिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत और अजमत की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बोलने से पहले सूरह यूनुस की आयत उतरी, सूरह यूनुस की आयत उतरी, मेरे हबीब, जिन लोगों को बरोज़े महशर हमारी मुलाकात का यकीन नहीं, वो तुम्हारे पास आकर कहते हैं कि मैं कुरान बदल डालूं। यार लोग क्या कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, बस 1 या 2 मिनट मजीद आपको जहमत देनी है। लोग क्या कह रहे थे, आप अली को बदल डालिए, आप अली को बदल डालिए। खालिक कह रहा था अक्ल के अंधो, रोज बैठते भी मेरे नबी के पास हो, रोज बैठते भी मेरे नबी के पास हो। आज तक इतनी समझ नहीं आई, कुरान चाहे सामने तो हो चाहे नातिक हो, जब आ जाता है बदला नहीं जाता। या रसूल या अल्लाह। अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि अली का नाम कुरान है, उनको फिर मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मौला कायनात कुरान नातिक हैं, और फिर किसी रावी की रिवायत से नहीं, मलिक साहब मैं कुरान की आयत से बताना चाहता हूं कि मौला कायनात कुरान नातिक हैं। तवज्जो अज़ीज़ान, किबला अल्ताफ शाह जी, सूरह हशर की आयत है, और खुदा की कसम हशर बपा कर देने वाली आयत है। यह आयत हम रोजाना सुनते भी हैं, हम रोजाना इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारे सरों से ऐसे गुजर जाती है जैसे कभी हमने सुनी ही नहीं है। सूरह हशर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, ला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को बहुत बड़े पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो बहुत बड़ा पहाड़ भी कुरान के डर, खौफ और हैबत को बर्दाश्त ना कर सकता, फट जाता या झुक जाता। मेलसी के अजीम मज़ेदार मेरे सामने तशरीफ फरमा है, एक मुश्किल आन पड़ी है मेरे सामने, मेरी मुश्किल कुशाई कर दोगे? अल्हम्दुलिल्लाह। खालिक लम यज़ल दावा कर रहा है कि अगर मेरा कुरान बहुत बड़े पहाड़ पर भी नाजिल हो जाए तो वो बहुत बड़ा पहाड़ भी उसके डर, खौफ और हैबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, फट जाता है या झुक जाता है। मुश्किल मेरी यह है कि मैं 1, 2, 3, 4 नहीं 1000 कुरान लेकर आता हूं, किसी बड़े पहाड़ पर नहीं, पत्थर के एक छोटे से टुकड़े पर 1000 कुरान रख देता हूं, आप उसे फाड़ कर दिखाएं। आपकी खामोशी बता रही है कि सवाल मुश्किल है, लेकिन याद रखा जाए, अभी नईम जाफरी साहब फरमा रहे थे कि हम मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं, तो याद रखिए कि मुश्किल कुशा के मानने वालों के सामने कोई मुश्किल नहीं होती। और ये भी याद रखा करो कि कभी भी मुश्किल कुशा को मत बताया करो कि हमारी मुश्किल बड़ी है, हमेशा मुश्किल को बताया करो हमारा मुश्किल कुशा कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, हमारा मुश्किल कुशा कितना बड़ा है। तवज्जो अजीजान, तवज्जो चाहूंगा, मैं भीख में नारा, भीख में सलवात, भीख में वावा नहीं लेना चाहूंगा, फुल मेरिट पर बात करके आपसे दुआ लेना चाहता हूं। भाईजान, इसीलिए कहते हैं कि जब कुरान समझ में ना आए तो मौलवी से नहीं मौला से पूछा करो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, मैं दिखाना चाहता हूं। कुरान के डर, खौफ और हैबत की वजह से फटा हुआ पत्थर दिखाना चाहता हूं। चलो ना मेरे
साथ 13 रजबुल मुरज्जब का दिन है, मक्के का शहर है, असद की मातर, असद की दुख्तर असद को लेकर खाना खालिकुल असद का तवाफ कर रही है। अभी नाज़िल होने वाला कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अभी अपने बुर्ज इस्मत में था, सिर्फ नाज़िल होने का इरादा किया तो उसके डर, खौफ और हैबत ने अल्लाह के घर के पत्थर की दीवार फाड़ दी। आप सलामत रहो। असबाब बंदगी के बने इस सबब के बाद, असबाब बंदगी के बने इस सबब के बाद, बेनते असद के इज्जत अजमत अदब के बाद, तवज्जो तवज्जो, असबाब बंदगी के बने इस सबब के बाद, बेनते असद के इज्जत अजमत अदब के बाद खल्के खुदा झुकेगी यकीनन मेरी तरफ, बैतुल्लाह मुतमइन हुआ 13 रजब के बाद। बस अजीजान, एक और जुमले की मुझे इजाजत दें, मैंने भी लंबा सफर करना है, मेरे काफी बरादरान पीछे तशरीफ फरमा है। सादात का लुटा हुआ काफिला जाके पहुंचा शाम के दरवाजे पर। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब एक दफा इसी वाक़े को मजलिस अज़ाम में बयान फरमा रहे थे। सामने एक मोमिन खड़ा होकर कहता है कि अल्लामा साहब, आप हमारी कौम के मुस्तनद आलिम दीन हैं, मुहक्किक हैं, मुफस्सिर कुरान हैं, आप हमें ये बताएं कि खानवादा अहले बैत का लुटा हुआ काफिला बाबु साआत पर कितना अरसा खड़ा रहा। अल्लामा साहब कहते हैं, नौजवान मुझे पहले तू एक सवाल का जवाब दे कि मुसलमान एक दिन में कितनी अजानें देते हैं। नौजवान कहता है 5 अजानें। उस अल्लामा साहब मुंह पे मातम करके कहते हैं, अली की बेटियां, बतूल की बेटियां 1 2 3 नहीं, पूरी 17 अजानें खड़े होकर सुनती रही, बाजार सजते रहे, अली और बतूल की बेटियां बाजार में दाखिले का इज़्न मांगती रही। होने वालों, तीसरे दिन हुक्म हुआ कि काफिले को आज बाजार में दाखिल किया जाए। अज़ादारान मज़लूम करबला, जिस वक्त अली और बतूल की बेटियों का यह काफिला बाजार में पहुंचा है तो जानते हो बाजार की हालत क्या थी। शराब की बदबू से माहौल नागवार हो चुका था। हजारों नहीं लाखों बदमाश इकट्ठे हो चुके थे। ये ऐसा माहौल था जिसमें शरीफ मर्द भी जाने से घबराते थे। अल्लाह जाने कैसी किस्मत है अली और बतूल की बेटियों की कि जिस माहौल में शरीफ मर्द जाने से घबराते थे, आज अली और बतूल की बेटियां उस बाजार में जा रही थी। रोने वालों, अल्लाह जाने समझ नहीं आ रही कि इन लाखों के हजूम में अली और बतूल की बेटियां गुजरी कैसे होंगी। जैसे ही बाजार के मरकजी चौक में यह काफिला पहुंचा है तो रोने वालों, शिम्र काफिले को रुकने का इशारा किया। काफिले को रोक के शिम्र एक अजीब ऐलान करता है, एक अजीब ऐलान करता है। मेलसी वालों सुनोगे क्या ऐलान करता है शिम्र? शिम्र ऐलान करता है कि ओ शाम वालों, जिसने अली से बदर और ओहद और खंदक के बदले लेने हो, आज अली की बेटियां बाजार में आ गई है। आज आप इजाजत है, जिसका दिल चाहे आज अली और बतूल की बेटियों से बदले ले सकता है। रोने वालों, शिम्र का ये ऐलान होना था कि एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ। लोगों ने हाथों में पत्थर उठाए, घरों की छतों पर खड़ी हुई औरतों ने अंगारे उठाए, खौलता हुआ पानी उठाया। रोने
रोने वालों, अली की बतूल की बेटियों के सरों पर कभी किसी ने पत्थर फेंके, कभी खौलता हुआ पानी, किसी ने अंगारे फेंके। रोने वालों, थोड़ी देर के बाद काफिले वालों की ये हालत हो गई थी कि सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद मैंने बीबी ज़ैनब को नहीं पहचाना, बीबी ने मुझे नहीं पहचाना। रोने वालों, जिस जगह पे ज़ायरीन, जो शाम की ज़ायरीन बैठे हैं वो मेरी तस्दीक करेंगे, जिस जगह पे मेरी आका ज़ादी ने खुतबा दिया है, अभी वो जगह 70 कदम दूर थी कि मेरी आका ज़ादी ज़मीन करबला पर ज़मीन शाम पर गिरी है। बाजार शाम में बीबी जैसे ही गिरी है, बीबी हौले हौले कहती है, सज्जाद बेटा मेरे हाथ जख्मी, सज्जाद मेरा सर जख्मी, मेरे पांव जख्मी, सज्जाद में आगे नहीं जा सकती। अल्लाह जाने किस कोने में खड़ा हुआ शेम्र सुन रहा था। शेम्र ने अपने दामन से तारीख करबला लिखने वाला कलम निकाला। रोने वालों, सैयद सज्जाद पर तारीख करबला लिखने लगा। जैसे ही आयशा मेरे आका को देखता है, आका ज़ादी ने उस वक्त हौले हौले कहती है, शेम्र मेरे सज्जाद को ना मार, तेरा ताज़ियाना करबला से चला है, आज तक चलता आ रहा है। शेम्र को ताज़ियाना ना मार, जैसे ही हो मैं आगे बढ़ती हूँ। रोने वालों, मेरी आका ज़ादी ने ये 70 कदम का फासला जानती हो कैसे तय किया, जानती हो कैसे तय किया? उसी तरह तय किया जिस तरह करबला के मैदान में हुसैन अली अकबर की लाश पर आए थे। कैसे आए थे? बिदर पर लाशें बिसर, जानू बजानू रसील। मेरी आका ज़ादी शाम के दरबार में कभी चलती रही, कभी गिरती रही, कभी कोहनियों के बल। मालिक